क़ब्ल मौत का मरहला भी इंतहाई कर्बनाक है। इसमें नज़ा की सख्तियों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखने और बुरे खातिमे के खौफ जैसे इंतहाई होशरुबा मामलात थे। चुनांचे हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना काबुल अहबार अलैहि रहमतुल्लाहिल गफ्फार से फरमाया, ए काब रदियल्लाहु रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हमें मौत के बारे में बताओ। हजरत सैयदना काबुल अहबार अलैहि रहमतुल्लाहि गफ्फार ने अर्ज की, मौत उस टहनी की मानिंद है जिसमें कसीर कांटे हों और उसे किसी शख्स के पेट में दाखिल किया जाए, और जब हर कांटा एक एक रग में पैबस्त हो जाए, फिर कोई खींचने वाला उस शाख को जोर से खींचे तो वो कांटेदार टहनी कुछ गोश्त के रेशे वगैरह साथ ले आए और कुछ बाकी छोड़ दे। एक रिवायत में है हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या तुम मुझे वो सूरत दिखा सकते हो जिससे किसी गुनाहगार की रूह कब्ज करते हो? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, आप अलैहिस्सलाम सह नहीं सकेंगे। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहि खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं देख लूंगा। उन्होंने कहा, तो आप मुझसे अलग हो जाइए। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम अलग हो गए। फिर जब उधर मुतवज्जे हुए तो मुलाहजा किया, काले कपड़ों में मलबूस एक सियाह फाम शख्स है जिसके बाल खड़े हैं, बदबू आ रही है, उसके मुंह और नथनों से आग और धुआं निकल रहा है। ये देखकर हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब होश आया तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपनी असल हालत पर आ चुके थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, मौत के वक्त सिर्फ तुम्हारी सूरत देखना ही गुनाहगार के लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये मेरे प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, गौर तो करो, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम कौन है? ये अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में से नबी हैं। आप अल्लाह के खलील, आपका लक़ब अल्लाह के खलील यानी अल्लाह के दोस्त का है। अब उनके बाकियों को आपने मुलाहजा फरमाया। जब आपने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से पूछा कि जब तुम किसी गुनाहगार की रूह कब्ज करने के लिए आते हो तो तुम्हारी सूरत कैसी होती है, मैं वो सूरत देखना चाहता हूं। अब ये देखिए, हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी जानते हैं कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह कौन है। वो कह रहे हैं, ए नबी, आप देख नहीं सकेंगे मेरी वो सूरत जब मैं किसी गुनाहगार की रूह कब्ज करने के लिए आता हूं। और जब आपने वो सूरत देखी तो आप पर बेहोशी तारी हो गई। ये बेहोश होने वाली शख्सियत कौन है? ये बेहोश होने वाले अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है। और सोचिए तो सही, जब गुनाहगार की रूह कब्ज करने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आए, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह बेहोश हो जाए तो हमारा और आपका क्या बनेगा? इस बारे में हमने और आपने गौर किया? जो रात दिन गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं उन्होंने इस बारे में गौर किया? जब गुनाहगार की रूह कब्ज करने के लिए जिस सूरत में आते हैं, अल्लाह के खलील बेहोश हो गए और हम गुनाह करते करते अगर मर गए तो हमारी रूह कब्ज जब होगी तो हमारा हाल क्या होगा? हम पर क्या गुजरेगी? हम क्या हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की वो सूरत देख पाएंगे? हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है। अरे आज अजमत वाली रात है, आज दुआओं की कबूलियत की रात है। आओ अपने गुनाहों से तौबा कर लो, आइंदा
नेक अमल करने की कोशिश में जिंदगी गुजार दो। और आज की रात अगर हमने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ताला ने हमारी तौबा अगर कबूल कर ली और हमने कल से फिर नई जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, नमाजों की पाबंदी के साथ नेकियां करते करते, सुन्नते मुस्तफा पर अमल करते करते, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी और हमारी मौत भी आसान हो जाएगी। वरना प्यारे, मौत का मामला बहुत सख्त है। आज हमने मौत के बारे में सुना तो है कि आनी है, मगर ये कोई नहीं जानता कि कैसी आनी है, कैसी हालत में आनी है। क्या नेकियां करते करते आनी है या गुनाह करते करते आनी है? क्या मरते वक्त कलमा नसीब होगा या माज़अल्लाह गाने सुनते सुनते मर जाएंगे? देखा नहीं आपने? जब आज तुमने देखा होगा, जब कार वगैरह से जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो गाने बजा देते हैं और म्यूजिक चल रहा होता है कार में और इसके स्टेटस भी लगाते हैं। क्या तुमने ना देखा कि ये घूमने जाने वाले, ये टहलने जाने वाले, ये शिमला जाने वाले, ये नैनीताल जाने वाले, ये मौत के घाट नहीं उतर जाते? कि ये गाने सुनते सुनते नहीं मर जाते? जब गाने सुनते सुनते मरेंगे तो उनका आलम क्या होगा है? उनका अंजाम क्या होगा? इस बारे में हमें गौर फिक्र करना है कि हमें नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते सुनते मर जाना है या गाने गाते गाते या सुनते सुनते मरना है। ये फैसला हमें करना है, हमें करना है। समझाने वाला समझाकर चला जाएगा, हमें अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है इसका फैसला हमें करना है। एक जहन देने वाला तो जहन देकर चला जाएगा। प्यारे, हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है और मौत हमारी कैसी होगी, इसके बारे में हमें ही गौर व फिक्र करनी होगी। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मौत के झटकों और नज़ा की सख्तियों का इल्म होने के बावजूद अफसोस हम इस दुनिया में इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा हर सांस मौत की तरफ गोया एक कदम, हमारे शब रोज मौत की जानिब गोया एक मील है। चाहे कोई जिंदगी की कितनी ही बहारें लूटने में कामयाब हो जाए, मगर उसे मौत की खजा से दो चार होना ही पड़ेगा। कोई चाहे कितना ही ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे, मगर मौत तमाम तर लज्जतों को खत्म करके रहेगी। कोई ख्वाह कितना ही अहलो अयाल और दोस्तों अहबाब की रौनकों में दिलशाद हो ले, मगर मौत उसे जुदाई का गम देकर ही रहेगी। कितने मगरूर आबरूदार मौत के हाथों जलीलो ख्वार हो गए। न जाने कितने जालिम हुक्मरानों को मौत ने उनके बुलंद महल्लात से निकालकर कब्र की काल कोठली में डाल दिया। न जाने कैसे कैसे अफसरों को मौत ने कोठियों की बुसातों से उठाकर कब्र की तंगियों में पहुंचा दिया। कितने ही वजीरों को बंगले की चकाचौंध रोशनियों से कब्र की तारीकियों में मुंतकिल कर दिया। मौत ही के सबब बहुत सारे दूल्हे मचलते अरमानों के साथ आराइस्ता और पराइस्ता हजलाए अरूसी में दाखिल होने के बजाय कीड़े मकोड़ों से उभरती हुई तंगो तारीख कब्रों में चले गए। न जाने कितने ही नौजवान शादी की मसरतों के जरिए अपनी जवानी की बहारें देखने से कबल ही मौत का शिकार होकर वहशतनाक कब्रों में जा पहुंचे। बेवफा बेवफा दुनिया मत तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर रहेगी याद रख जाकर ही रहेगी याद रख। जब फरिश्ता तुझको पाएगा मौत आई
खूबसूरत लो जवाबी चल दिए कब्र रोज़ाना ये करती है मुझे कीड़े मकोड़े बेशुमार मेरे अंदर तू अकेला आएगा मगर आमा ले लेता आएगा नैन बिस्तर घर पे ही रह जाए तुझी को फर्शे खाक पर दफनाएंगे अंधेरी कब्र में जब क्या बनेगा? बेअमल दे इंतहा पछताएगा कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी कब्र में वरना सजा होगी कड़ी जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। प्यारी प्यारी मोहतरम इस्लामी भाई, वाकई दुनिया ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक? 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल, अरे तू खुशी के फूल लेगा कब तलक? तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक? मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मासियत पर डटे रहने के सबब अगर दुनिया भी जाती रही और दीन भी बर्बाद हो गया तो क्या करोगे? अल्लाह तबारक व तआला पारा 17 सूरतुल हज की 45वीं आयत में इरशाद फरमाता है, तर्जमाए कंजुल ईमान, और कितनी ही बस्तियां हमने खपा दी कि वो सितमगार थी, तो अब वो अपनी छतों पर ढही पड़ी हैं, और कितने कुएं बेकार पड़े हैं, और कितने महल कच किए हुए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु दौरान खुतबा फरमाया करते, अरे कहाँ है वो खूबसूरत चेहरे, कहाँ है अपनी जवानियों पर इतराने वाले, किधर गए वो बादशाह जिन्होंने आलीशान शहर तामीर करवाए और उन्हें मजबूत कलों से तकबीयत बख्शी, किधर चले गए मैदान जंग में गालिब आने वाले, कहाँ गए टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाले, कहाँ गए इंस्टाग्राम पर छाने वाले, कहाँ गए फेसबुक पर छाने वाले, कहाँ चले गए? दुनिया से ने बेशक जमाने ने उनको जलील कर दिया और अब ये कब्र की तारीकियों में पड़े हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, नेकियों में सबकत करो और नजात तलब करो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों,
अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हमें कब्र की तारीकियों का एहसास दिलाकर ख्वाब गफलत से बेदार फरमा रहे हैं। शिद्दत मौत को सहना, तारीकी गौर, उसकी वहशत, कीड़े मकोड़ों की खुराक बनना, हड्डियों का बोसीदा हो जाना, ता क़यामत कब्र में पड़े रहना और हश्र और हिसाब आमाल, इन तमाम मुआमलात को जानने के बावजूद गफलत की चादर तान कर सोए रहना यकीनन तशवीशनाक है। जामिउल कुरान उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र के करीब खड़े होते तो इस कदर रोते कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। इस बारे में आप रदियल्लाहु ताला अन्हु से इस्तिफ्सार किया, यानी पूछा गया कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत और दोज़ख के तज़किरे का पर इतना नहीं रोते, मगर जब किसी कब्र के करीब खड़े होते हैं तो इस कदर गिरिया जारी फरमाते हैं। इसका क्या सबब है? हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है और कब्र वाले ने इससे नजात पाई तो बाद का मुआमला आसान है, और अगर इससे नजात ना पाई तो बाद का मुआमला ज्यादा सख्त है। मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी भाइयों, देखा आपने हमारे आका उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को दुनिया ही में बाज़ुबाने मालिके खुल्द व कौसर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत की बिशारत मिलने के बावजूद किस कदर खौफे खुदा लाहिक रहता। और एक हमारी हालत है कि हमें अपने ठिकाने का इल्म नहीं, इसके बावजूद गुनाहों के दलदल में अपने आप को धंसाते चले जा रहे हैं और मासियत के अंबार के बावजूद खुशियों में झूमे जा रहे हैं और कब्र की दर्दनाक पुकार से यकसर गाफिल हैं। यानी बताने का मकसद ये है कि हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनसे अल्लाह के मासूम फरिश्ते भी हया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में उन्हें बिशारत दे दी थी कि उस्मान तुम जन्नती हो। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं, अरे वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, जिन पर लाखों सलाम मेरे आका भेजें, जिनको जन्नत ही में बिशारत मेरे आका दें। जब वो कब्रिस्तान जाए, वो कब्र के सिरहाने खड़े हो तो इस कदर आंसू बहाए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाए। और एक हम जाएं, हम कब्रिस्तान अगर जाएं तो हमारी गफलत के पर्दे उस वक्त भी हमारी आंखों से नहीं हटते। हम उस वक्त भी चेयरमैनी के इलेक्शन लड़ा रहे होते हैं, हम उस वक्त भी इलेक्शन की बातें कर रहे होते हैं, हम उस वक्त भी दुनिया की बातों में मशगूल रहते हैं। ऐसे वक्त में भी जबकि कब्र हमारे सामने किसी की खुद रही है, हम उस वक्त भी हंस रहे होते हैं, खुश गप्पियों में मस्त हो रहे होते हैं। और ये उस्मान गनी है जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बिशारत अता फरमाई। ये जब कब्रिस्तान जाते, कब्र के सिराने खड़े होकर इतने आंसू बहाते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। और हमारा हाल क्या है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, हम अपनी गफलत का शिकार कब्रिस्तानों में भी नजर आता है। हमारी गफलत हमारी आंखों पर जो पड़ी हुई है वो कब्रिस्तान जाने के बाद भी हटती हुई नजर नहीं आती। अल्लाह वाले जो होते ना, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ रहता है। आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका है। यही वजह है कि हम गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। हमारे दिल पर अल्लाह का खौफ नहीं है। हमारे आंख जो है वो दुनिया के गमों में तो रोती हुई नजर आती है, मगर अल्लाह के खौफ से रोती हुई आंख नजर नहीं आती। हम अपने गुनाहों पर रोते हुए नजर नहीं आते, हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हुए नजर नहीं आते। आज दुनिया के गमों ने हमें निढाल कर दिया है। आखिरत की फिक्र, आखिरत की सोच बहुत कम लोगों को दिखाई देती है। प्यारे इस्लामी भाई,
बहुत कम लोगों में फिक्र आखिरत दिखाई देती है, वरना हमारा हाल तो ये होना चाहिए था कि हर वक्त अल्लाह के खौफ से थर थर कांपते रहते, जैसा कि अमीर अहले सुन्नत ने अपने कलाम में लिखा है, तेरे खौफ से तेरे डर से हमेशा, तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूँगा, काया इलाही मैं थर थर रहूँगा, काया इलाही। बहुत कोशिशें की गुनाह छोड़ने की अल्लाह, बहुत कोशिशें की गुनाह छोड़ने की, ना कामयाब रहा या इलाही मैं ना कामयाब रहा या इलाही। ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी, मेरी अल्लाह कमर तोड़ डाली, मेरा हश्र में होगा क्या या इलाही, मेरा हश्र में होगा क्या या इलाही। मुसलमान है अतार तेरी अता से, मुसलमान हम सब भी तेरी अता से, हो ईमान पर खातिमाया इलाही, हो ईमान पर खातिमाया इलाही। आमीन आमीन। कब्र की दर्दनाक पुकार से अक्सर गाफिल हैं। आइए सुनते हैं कब्र की पुकार क्या है। हजरत सैयदना फ़कीह अबू लैस समरकंदी हनफी अलैहि रहमतुल्लाह कभी नकल फरमाते हैं कि कब्र रोजाना 5 मरतबा ये निदा करती है, ए आदमी तू मेरी पीठ पर चलता है, हालांकि मेरा पेट तेरा ठिकाना है। ए आदमी तू मुझ पर उम्दा उम्दा खाने खाता है, करीब मेरे पेट में तुझे कीड़े खाएंगे। ए आदमी तू मेरी पीठ पर हंसता है, जल्दी मेरे अंदर आकर रोएगा। ए आदमी तू मेरी पीठ पर खुशियां मनाता है, अन करीब मुझ में गमगीन होगा। ए आदमी तू मेरी पीठ पर गुनाह करता है, हाय गुनाह, हाय रब की नाफरमानिया, हाय फिल्में ड्रामे, हाय गाने बाजे, आह चुगलिया, आह बदनिगाहियां, हाय हाय। ए आदमी तू मेरी पीठ पर गुनाह करता है, अन करीब मेरे पेट में मुब्तलाए अजाब होगा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन बहशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा। तेरी ताकत तेरा फन ओहदा तेरा कुछ न काम आएगा, सरमाया तेरा दौलते दुनिया के पीछे तू न जा, आखिरत में माल का है काम क्या, दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर कर, दिल नबी के इश्क से मामूर कर, लंदन और पेरिस के सपने छोड़ दे, लंदन और पेरिस के सपने छोड़ दे, बस मदीने ही से रिश्ता जोड़ ले, बस
मदीने ही से रिश्ता जोड़ ले। कसम खुदा की, जिस दिन हमारा ताल्लुक मदीना बन गया और मदीने वाले की शरीयत बन गया, कसम खुदा की जिंदगी हमारी कामयाब हो जाएगी, आखिरत हमारी कामयाब हो जाएगी। मनकूल है कि रूह जब जिस्म से जुदा होती है और उस पर 7 दिन गुजरते हैं, अल्लाह अस्वल की बारगाह में अर्ज करती है, मैं रब अज़्ज़वजल मुझे इजाजत अता फरमा कि मैं अपने जिस्म का हाल दरियाफ्त करूं, तो उसे इजाजत मिल जाती है। फिर वो अपनी कब्र की तरफ आती है, उसे दूर से देखती है और अपने जिस्म को मुलाहजा करती है कि वो मुतगय्यर यानी बदला हुआ है। उसके नथनों, मुंह, आंखों और कानों में से पानी रवा है। वो अपने जिस्म से कहती है, बेमिसाल हुस्न जमाल के बाद अब तू इस हाल में है। ये कहकर चली जाती है। फिर 7 दिन के बाद इजाजत लेकर दोबारा कब्र के पर आती है और दूर से देखती है कि मुर्दे के मुंह का पानी खून मिली पीप, आंखों का पानी खालिस पीप और नाक का पानी खून बन चुका है। तो उससे कहती है, अब तू इस हाल पर पहुंच चुका है। ये कहकर परवाज कर जाती है। फिर 7 रोज के बाद इजाजत लेकर उसी तरह दूर से देखती है तो हालत ये होती है कि आंखों की पुतलियां चेहरे पर ढलक चुकी हैं, पीप कीड़ों में तब्दील हो चुकी है, कीड़े उसके मुंह में दाखिल होकर नाक से निकल रहे हैं। तब वो जिस्म से कहती है, तू नाजो नियम में पलने के बाद अब उस हाल को पहुंच गया है। हजरत सैयदना ज़हाक अलैहि रहमतुल्लाहि रज़ाक फरमाते हैं, एक शख्स ने इफ्तिसार किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज्यादा जाहिद कौन है? सबसे ज्यादा जाहिद कौन है? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कब्र और गल सड़ जाने को ना भूले। कौन है जाहिद? जो कब्र और गल सड़ जाने को ना भूले, दुनिया की जीनत को छोड़ दे, फना होने वाली जिंदगी पर बाकी रहने वाले को बाली को तरजीह दे और कल आने वाले दिन को अपनी जिंदगी में गिनती ना करे, नीज अपने आप को कब्र वालों में शुमार करे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते, बेशक तुम गर्दिशे अय्याम में हो और मौत अचानक आ जाएगी। जिसने भलाई का बीज बोया अनकरीब वो उम्मीद की फसल काटेगा, और जिसने बुराई काश्त की जल्द ही नदामत की खेती पाएगा। हर काश्तकार के लिए उसी की खेती है, यानी जिसने जैसा बोया है वैसा ही काटेगा। गेहूं का बोने वाला गेहूं की फसल ही काटेगा। गन्ने का बीज जिसने जमीन के अंदर डाला है वो गन्ने ही की फसल काटेगा। ऐसा नहीं है कि अब देखा जाए कि आज गेहूं का रेट अच्छा है तो गन्ने की फसल के बजाय गेहूं की फसल काट ली जाए क्योंकि अब गन्ने का रेट अच्छा है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बोया जब गन्ना है तो गन्ना ही काटा जाएगा, गेहूं नहीं। और अगर गेहूं का रेट अच्छा है और बोया गन्ना था तो अब सोच रहे हैं कि गन्ने को छोड़कर गेहूं काट लिया जाए। ऐसा नहीं होने वाला, जो बोया है वो ही काटना होगा। ऐसा ही आखिरत में होगा प्यारे। वो अल्लाह की रहमत है, जिसे चाहे जैसे चाहे बख्श दे, मगर हम ये कोशिश तो करें, हम ये गौर फिक्र तो करें कि हमने जो नामोए अमाल में गुनाह ही गुनाह किए हैं तो बरोज़े क़यामत हमारे नामोए अमाल में नेकियां कहां से आएंगी? क्या अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद ना फरमाया कि जैसा तुमने किया है वैसा ही आखिरत में पाओगे? है नहीं कुरान पाक में? जिसने जर्रा बराबर, बात समझाऊंगा मैं भी, जिसने जर्रा बराबर नेकियां की वो उसे भी देखेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की उसे भी देखेगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि कुरान पाक में अल्लाह ने ये फरमाया है कि जिसने जर्रा बराबर नेकी की उसे भी देखेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की उसे भी देखेगा। जैसा बोगे
वैसा काटोगे प्यारे। ए मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई अक्लमंद वही है जो मौत से कब्ल मौत की तैयारी करते हुए नेकियों का जखीरा इकट्ठा कर ले और सुन्नतों का मदनी चिराग कब्र में साथ ले ले और यूं कब्र की रोशनियों का इंतजाम कर ले, वरना कब्र हरगिज ये लिहाज ना करेगी कि मेरे अंदर कौन आया, अमीर हो या फकीर, वजीर हो या उसका मुशीर, हाकिम हो या महकूम, अफसर हो या चपरासी, सेठ हो या मुलाजिम, डॉक्टर हो या मरीज, ठेकेदार हो या मजदूर, अगर किसी के साथ भी तो शायद आखिरत में कमी रही, नमाजें कसदन कज़ा की, रमजान शरीफ के रोजे बिला उज़्र शरई ना रखे, फर्ज होते हुए भी ज़कात ना दी, हज फर्ज था मगर अदा ना किया, बावजूद कुदरत शरई पर्दा नाफिज ना किया, माँ बाप की नाफरमानी की, झूठ गीबत चुगली की आदत रही, फिल्में ड्रामे देखते रहे, गाने बाजे सुनते रहे, दाढ़ी मुंडाते या एक मुट्ठी से घटाते रहे, अलगरज खूब गुनाहों का बाजार गर्म रखा तो अल्लाह असरल और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराजी की सूरत में सिवाय हसरत और नदामत के कुछ हाथ ना आएगा। जबकि जिसने अल्लाह ताला को राजी कर लिया उसके बहुत से तरीके हैं, जिनमें से ये भी है कि जिसने फराइज के साथ साथ नवाफिल की भी पाबंदी की, रमजान मुबारक के अलावा नफल रोजे भी रखे, कूचा कूचा गली गली नेकी की दावत की धूमें मचाई, कुरान करीम की तालीम न सिर्फ खुद हासिल की बल्कि दूसरों को भी दी, चौक दर्स देने में हिचकिचाहट महसूस ना की, घर दर्स जारी किया, सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिलों में बाकायदा से सफर करने के साथ साथ दीगर मुसलमानों को भी इसकी तरगीब दी, रोजाना मदनी इनाम का रिसाला पुर करके हर मदनी माह अपने जिम्मेदार को जमा करवाया। अल्लाह असरल उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजल करम से ईमान सलामत लेकर दुनिया से रुखसत हुआ तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ल उसकी कब्र में हश्र तक रहमतों का दरिया मौजे मारता रहेगा और नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चश्मे लहराते रहेंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, पैदा हो ही गए, हम जब पैदा हो ही गए तो मरना भी पड़ेगा। हाय हाय हम गुनाहगारों का क्या बनेगा, मौत की तकलीफ और कब्र में मुद्दतों गलते सड़ते रहने ही पर इक्तिफा नहीं, यानी यही काफी ना होगा, कब्रों से दोबारा उठाना और क़यामत का भी सामना करना है। क़यामत का दिन सख्त होलनाक है, इसमें कई दुश्वार गुजार घाटियां हैं। क़यामत के भयानक मंजर का तसव्वुर जमाने की कोशिश कीजिए। आह 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 सितारे झड़ जाएंगे, चांद सूरज बेनूर हो जाने के बाद, चांद सूरज के बेनूर होने के बाइस गुप अंधेरा छा जाएगा, मगर रोशनी खत्म होने के बावजूद तपिश बरकरार रहेगी। अहले महशर इसी हालत में होंगे कि अचानक आसमान टूट पड़ेगा और उसके फटने की आवाज इस कदर भयानक होगी, इसका तसव्वुर कीजिए। पहाड़, आलिशान पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ जाएंगे और लोग ऐसे होंगे जैसे फैले हुए पतंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, भाई भाई से आंख ना मिलाएगा, दोस्त दोस्त से मुंह छुपाएगा, बेटा बाप से पीछा छुड़ाएगा, शोहर बीबी को दूर हटाएगा और बेटा माँ का बोझ ना उठाएगा।
अलगरज कोई भी किसी के काम न आएगा। सुनो सुनो, दिल के कानों से सुनो, 30वें पारे की सूरतुल कारिया में क़यामत की इस तरह मंजर कशी की गई है। तर्जुमाए कंजुल ईमान, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला, दिल दहलाने वाली। क्या वो दहलाने वाली है? क्या तूने क्या जाना क्या है दहलाने वाली? जिस दिन आदमी होंगे जैसे फैले पतंगे और पहाड़ होंगे जैसे धुन की ऊन, जिसकी तोलें भारी हुई वो तो मन मानते ऐश में है, और जिसकी तोलें हल्की पड़ी वो नीचा दिखाने वाली गोद में है। और तूने क्या जाना क्या नीचा दिखाने वाली? एक आग है शोले मारती। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम गौर तो करें कि हमारा बनेगा क्या। हजरत सैयदना फुज़ैल बिन याज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत माँ अपने बेटे से मिलेगी और कहेगी, ए बेटे क्या तू मेरे पेट में ना रहा? क्या तूने मेरा दूध ना पिया? बेटा अर्ज करेगा, ए मेरी माँ क्यों नहीं? इस पर माँ कहेगी, बेटा मेरे गुनाहों का बोझ बहुत भारी है, इसमें से तू सिर्फ एक गुनाह ही उठा ले। बेटा कहेगा, मेरी माँ मुझसे दूर हो जा, मुझे अपनी फिक्र लाहिक है, मैं तेरा क्या किसी और का बोझ नहीं उठा सकता। ये मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे कहने और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो गलती दौरान बयान हुई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।